इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा पॉस बॉस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर का, जो कि डेवलप किया गया है बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से, जो कि एक वेल नोन कंपनी है और इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, जैसा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और इसका फेमस सॉफ्टवेयर बिलिंग सॉफ्टवेयर। इसके वर्जन 4 का मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, डिटेल आपको ट्रेनिंग वीडियोज़ में बताई जाएंगी सारी। चलते हैं सॉफ्टवेयर में, लॉगिन करते हैं आईडी पासवर्ड के थ्रू। लॉगिन होने के बाद सॉफ्टवेयर का खूबसूरत डैशबोर्ड आपके सामने है, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको जस्ट तमाम ऑप्शंस का एक क्विक रिव्यू दूंगा और ये फंक्शनल कैसे काम करते हैं इसकी डिटेल ट्रेनिंग वीडियोस में। बिलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सेल्स होती हैं, तो मैं आपको सबसे पहले क्रिएट इनवॉइस यानी कि सेल्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ। सेल्स में आपने किसी भी तरीके से अपनी सेल्स को पोस्ट करा सकते हैं। लेट सपोज आप अगर बाय नेम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल्स करना चाहते हैं तो आप बाय नेम सेल कर सकते हैं, और अगर आप बाय बार कोड सेल करना चाहते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ऊपर टॉप पे बार कोड का ऑप्शन है, तो आप बार कोड स्कैन करके भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सिंपल, आपने और कुछ नहीं करना, आपकी सेल्स कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट पेपर क्लिक करके अपनी सेल्स को कंप्लीट करें, और यूजर को अगर छोटी प्रिंट की इनवॉइस देना चाहते हैं तो छोटे प्रिंटर से इनवॉइस दे दें। अदरवाइज इसमें डिफरेंट A4 साइजेस की इनवॉइसेस भी सपोर्टेड हैं, और आपके छोटे प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर भी इसके साथ अटैच हो सकते हैं। प्लस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाली है, व्हाट्सअप नोटिफिकेशन और SMS नोटिफिकेशन अगर आप सेंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इंस्टॉलमेंट में, अगर आपका बिजनेस इंस्टॉलमेंट बेस्ड है या क्रेडिट बेस्ड पे, आप अपने रजिस्टर क्लाइंट को क्रेडिट पे सेल करते हैं, अपने कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स को, तो आप इंस्टॉलमेंट पे और क्रेडिट पे भी सेल कर सकते हैं, और उसकी पेमेंट डिटेल और पेमेंट हिस्ट्री भी यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं विद पेमेंट मेथड, कि वो कैश था, बैंक था, इजी पैसा या जैज कैश था। आप किसी भी तरीके से पेमेंट मेथड को रजिस्टर कर सकते हैं, और उसमें मजीद भी पेमेंट आप इसमें मेथड्स ऐड करा सकते हैं प्लस के बटन पर क्लिक करके। प्रोडक्ट बिलिंग से रिलेटेड आप किसी प्रोडक्ट पर अगर कोई टैक्स ऐड करना चाहते हैं, या इंडिविजुअली किसी प्रोडक्ट पर आप परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना चाहते हैं किसी एक प्रोडक्ट पर, या फिर आप ओवरऑल इनवाइस के ऊपर रुपीज़ में, पैसों में या परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। या फिर आप शिपमेंट डिटेल यानी कि डिलीवरी डिटेल या डिलीवरी चार्जेस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपायरी मैनेजमेंट और एक्सपायरी की डिटेल भी आप अपने सॉफ्टवेयर में अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें बिलिंग का एक और इंटरफेस है, टच इंटरफेस, जो नॉर्मली ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज़ होता है, या फिर ऐसे बिजनेसेस के लिए जिनकी प्रोडक्ट लाइन शॉर्ट है। और बाकी बिलिंग के ऑप्शन इसमें भी उसी तरीके से अवेलेबल हैं जैसा कि हमारी नॉर्मल बिलिंग में अवेलेबल हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर में इनवॉइस सर्च का बटन आप देख रहे हैं। इनवॉइस सर्च के बटन पर क्लिक करके आप अपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट की हुई किसी भी इनवॉइस की डिटेल देख सकते हैं। उसको आप सर्च कर सकते हैं कस्टमर के नाम से, या कस्टमर के मोबाइल नंबर से, या अगर आपने उसका एड्रेस एंटर किया हुआ है तो उससे। इसी तरीके से आप किसी भी कस्टमर से रिलेटेड कीवर्ड को एंटर करके आप उस इनवॉइस को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट सर्च इंजन है। प्रोडक्ट सर्च इंजन से आप किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल सर्च करना चाहते हैं तो वो आप प्रोडक्ट का नाम इंटर करके, उसका बार कोड इंटर करके, उससे रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन, आपने उसका फार्मूला वगैरह सॉफ्टवेयर में अगर एंटर किया हुआ है, लेट सपोज मेडिकल स्टोर्स वगैरह में अगर कोई एक फार्मूले से रिलेटेड मेडिसिन या अवेलेबल मेडिसिन सर्च करना चाहें तो वो उस फार्मूले को यहाँ पर इंटर करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम मेडिसिन जो उस फार्मूले की होंगी उनकी डिटेल आपके सामने अपीयर हो जाएगी। और इसी तरीके से उनसे रिलेटेड जो बेसिक डिटेल्स हैं, लाइक उनका शेल्फ एड्रेस, कहाँ रखी हुई है, उनकी प्राइस वगैरह, बेसिक तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद स्टॉक सर्च है। आप किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेलेबल स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, बाय बार कोड भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल प्रोडक्ट्स को भी आप सर्च कर सकते हैं। मेक रिटर्न, आप अगर किसी भी ऑर्डर से कोई भी चीज़ आपके पास रिटर्न आती है तो आप डिफरेंट प्रोसेसेस से उनको रिटर्न कर सकते हैं। इनकी डिटेल ट्रेनिंग वीडियोस में बताई जाएंगी। डिफ़ॉल्टर्स का बटन आपको नज़र आ रहा है। आपके वो क्लाइंट्स जिनकी कुछ पेमेंट्स ड्यू होती हैं, आपका सॉफ्टवेयर उन तमाम की लिस्ट को मेंटेन रखता है, और अगर आप उनसे फीडबैक लेना चाहें या उनको कोई रिमाइंडर देना चाहें तो आपको उनके सामने उनकी डिटेल उनके मोबाइल नंबर के साथ शो कर रहा होता है।
कोटेशंस, अगर आपने कुछ इनवॉइसेस या कुछ आपने कोटेशंस सॉफ्टवेयर में पोस्ट की हुई हैं और आप उन पर फीडबैक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कोटेशंस की लिस्ट आपके पास आ रही होती है। अगर कोई कोटेशन अप्रूव हो जाती है तो इनवॉइस में मौजूद ऑप्शन पे जस्ट 1 क्लिक पर आप किसी भी कोटेशन को इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेल्स का टैब है। सेल्स में इनवॉइस और इनवॉइस टच के ऑप्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कूपन के ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई मेंबरशिप या कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट्स को और उनके लिए आप कोई कूपन प्रिंट करके देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेपरेटली कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद इस कूपन के ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप कूपन्स मेंटेन और इशू कर सकते हैं। रेज डिमांड, अगर आपका कस्टमर कोई डिमांड करता है आपसे तो यहाँ पर आप डिमांडेड आइटम की डिटेल और उससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन और कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी आप सेव कर सकते हैं। परचेज के मेन्यू में आपकी जो परचेजेस होती हैं, जो आप वेंडर्स से या आपके सप्लायर्स से परचेजेस करते हैं, उन सबको आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं और उन सप्लायर्स को दी गई पेमेंट्स जो आपने चाहे इंस्टॉलमेंट पे दी गई हो चाहे आप कैश पे किया हुआ, वो सारी चीज़ों को आप मेंटेन कर सकते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपनी सेल्स में मेंटेन करते हैं। ये एक अच्छे सॉफ्टवेयर की निशानी है कि उसके मैक्सिमम ऑप्शंस एक तरीके से काम करते हों ताकि यूज़र्स को यूज़ करने में आसानी हो और जिनको ट्रेन किया जाए उनको ट्रेनिंग लेने में प्रॉब्लम ना हो। क्लाइंट्स के ऑप्शन में आप न्यू क्लाइंट्स को रजिस्टर करा सकते हैं जिनसे आप क्रेडिट पर सेल्स करेंगे और इसी तरीके से कस्टमर अकाउंट्स में से आप उनके लेजर्स को चेक कर सकते हैं। लेजर्स ओपन करने के बाद आपके सामने सारी उस क्लाइंट से रिलेटेड डिटेल आ जाएंगी, उसकी सारी इनवॉइसेस, उसकी सारी पेमेंट डिटेल्स को आप व्यू करवा सकते हैं। उनकी टोटल ड्यू अमाउंट, टोटल पेड अमाउंट और उसकी बैलेंस अमाउंट आपके सामने आ रही होगी और यहीं से मौजूद एक्सेप्ट पेमेंट के बटन पर आप जस्ट 1 क्लिक पर उस क्लाइंट से पेमेंट को रिसीव करके सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने क्लाइंट रजिस्टर कराया था, सप्लायर के टैब में आप सप्लायर्स को रजिस्टर करा सकते हैं। मोर देन 1 सप्लायर या अनलिमिटेड सप्लायर्स रजिस्टर कराएं और उनसे आप परचेजिंग कर सकते हैं। सप्लायर अकाउंट्स में जैसे क्लाइंट का आपका लेजर मेंटेन होता था, बिल्कुल सप्लायर्स का लेजर भी मेंटेन होगा। किस सप्लायर से आपने क्या परचेजिंग की, किस डेट को परचेजिंग की, उनको कितनी अमाउंट आप पे कर चुके हैं, कितनी अमाउंट बैलेंस है, ये सारी डिटेल आपका सॉफ्टवेयर मेंटेन रखेगा। रिपोर्ट्स के टैब में आपके बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड की गई हैं, जैसा कि डेट वाइज सेल, और डेट वाइज सेल के अंदर भी आप प्रोडक्ट वाइज सेल भी देख सकते हैं और इसी तरह कैटेगरी वाइज भी सेल चेक कर सकते हैं। और सेल रिपोर्ट के एंड में आपके पास एक स्टैट्स आ रहे होते हैं, एक फिगर्स आ रहे होते हैं जिसमें आपको टोटल सेल वगैरह की डिटेल्स शो हो रही होती है। इसी तरह डेट वाइज एक्सपेंस भी आप चेक कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस में एक्सपेंस पोस्ट करते रहें, लाइक आपके शॉप रेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, जो भी आपके बिजनेस के रनिंग एक्सपेंस होते हैं उन सबको आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसी तरह बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है जो आपकी तमाम आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो आपने इस रिपोर्ट को दिया होगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पर टाइम फ्रॉम डेट टू डेट दी है, तो उस डेट की आपको तमाम वो बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट दे देगा और उस रिपोर्ट के एंड में एक मुख्तसर सी बैलेंस शीट आपको देगा जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट, क्रेडिट दिखाकर आपका प्रॉफिट शो कर देगा और इसी तरह साइड पे आपको टैक्सेस की डिटेल भी शो करेगा। इसी तरीके से परचेजेस आपने जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर की हुई होंगी या आप किसी भी कोई परचेज रिपोर्ट निकालना चाहते हैं किसी टाइम पीरियड की, तो आप वो भी देख सकते हैं। रिसीवेबल्स, जो लोगों के ऊपर ड्यूज़ हैं, वो सारी अमाउंट्स को आप रिसीवेबल से देख सकते हैं जिसमें आपके पास टोटल ड्यू आ जाएंगी, टोटल पेड आ जाएंगी और बैलेंस आपके पास ओवरऑल आपके बिजनेस का सब आ जाएगा। जैसे रिसीवेबल्स में आपके रिसीवेबल्स आ रहे होते हैं, इसी पेएबल्स में जो अमाउंट्स आपके ऊपर ड्यूज़ हैं जो आपने अपने सप्लायर्स या वेंडर्स को देनी है उनकी डिटेल आ रही होगी कि कौन सी अमाउंट आपने किस वेंडर को देनी है और टोटल ड्यू कितनी है, टोटल पेड कितनी है और टोटल बैलेंस कितना है। सैलरी के ऑप्शन में आपको सैलरी की रिपोर्ट आ जाएगी। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आप देखना चाहें कि हमें इस फ्रॉम डेट से लेके टू डेट तक हमने जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी उनका क्या सिस्टम रहा, उनकी आपने रिपोर्ट अगर प्रिंट करनी है तो उस सैलरी रिपोर्ट से प्रिंट कर सकते हैं। शिपमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आप अगर ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं अपने बिजनेस में तो आप शिपमेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि टोटल शिपमेंट्स कितनी रही और टोटल शिपमेंट की जो एफिशिएंसी है, जो डिलीवरी टाइम की, वो क्या रही। कैश हैंडलिंग रिपोर्ट में आप कैश हैंडलिंग से रिलेटेड ऑप्शन देख सकते हैं। आप अगर अपने काउंटर्स, मल्टीपल काउंटर्स आपके बिजनेस में हैं और आपने किस काउंटर को क्या कैश इशू किया था,
और इस वक्त उसकी कैश इन हैंड कितना होना चाहिए, लेट्स सपोज काउंटर क्लोजिंग के टाइम, तो वो आप यहाँ से कैश इन हैंड देख सकते हैं। इसी तरह कैश बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट या डिफरेंट अकाउंट में आपका जो कैश मौजूद होता है उनकी अगर आप डिटेल देखना चाहें तो वो भी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से प्रोवाइड करता है। कैश, इसी तरह रिटर्न्स में आपकी वो प्रोडक्ट्स की डिटेल जो आपने रिटर्न आपके पास आई हुई होती है या आपने क्लेम करनी होती है आगे अपने सप्लायर्स को, तो यहाँ पर उनकी डिटेल आपके पास मेंटेन और मैनेज हो जाती है। इसी तरीके से कस्टमाइजेशन में बेसिक कुछ कस्टमाइजेशन जो नॉर्मली रोज़मर्रा में बिजनेस में आपको करनी पड़ती हैं, तो वो कस्टमाइजेशन जैसे टर्म्स और कूपन, टर्म्स और पेमेंट मेथड्स, एक्सपेंस टाइप्स, प्रोडक्ट कैटेगरीज, सेटिंग्स जिसमें आपकी करेंसी और आपका जो SMS नोटिफिकेशन जाता है उसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। करेंसी का ऑप्शन, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अलावा मल्टीपल कंट्रीज़ में काम कर रहा है, इसलिए हमने करेंसी का ऑप्शन दिया। किसी एक बिज़नेस की ब्रांचेज अगर पाकिस्तान के बाहर भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं तो वो सेम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए अपने बिज़नेस को मेंटेन और मैनेज कर सकता है। एडमिन टैब में बहुत से ऑप्शंस जो नॉर्मल यूज़ के हैं और कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन जो सिर्फ एडमिन से रिलेटेड यूज़ के हैं सब अवेलेबल हैं। कस्टमाइजेशन डिस्कस हो चुका है। क्रिएट अकाउंट्स में आप अपने यूज़र्स के लिए आईडीज़ बना सकते हैं और उनको राइट्स असाइन कर सकते हैं कि किस यूज़र को किस मॉड्यूल को एक्सेस करने का आपने राइट देना है, अलाउ करना है या डिस अलाउ करना है। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, तमाम प्रोडक्ट्स की एंट्रीज और उनकी प्राइसिंग मैनेजमेंट सारी आप यहाँ से कर सकते हैं। एक्सपेंसेस, आपके बिजनेस में जो एक्सपेंस इशू हो रहे होते हैं उस पर जो एक्सपेंस अमाउंट आ रही होती है, एक्सपेंस डेली बेस पे आप इशू कर रहे होते हैं, वो सब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। इशू डेली कैश, आप अपने काउंटर्स को जो आपका मैनेजर है या ओनर है वो कैश इशू करता है चेंज रिटर्न करने के लिए, वो यहाँ से आप इशू कर सकते हैं। बिजनेस रिपोर्ट्स डिस्कस हो चुकी हैं। बैकअप पर क्लिक करके आप जस्ट वन क्लिक पर आपके तमाम सॉफ्टवेयर का बैकअप ले सकते हैं। इन केस किसी विंडोज़ डिज़ास्टर की सूरत में आप उन फाइल्स को उस बैकअप की फाइल्स की मदद से आप रिस्टोर करा सकते हैं। और अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है तो आपको बैकअप की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपको बैकअप लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लाउड सर्वर्स पे 24 आवर सॉफ्टवेयर बैकअप ऑटोमेटिकली होता है। स्टॉक सर्च चेकआउट, आप जब परचेजेस करते हैं तो आपका आइटम्स जो है स्टॉक इन हो जाता है, जब आप सेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक आउट हो जाता है। उसके बावजूद भी अगर आप किसी आइटम या कुछ आइटम ऐसे हैं जो आप सेल नहीं कर रहे लेकिन आप उनको चेकआउट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से आप उनको चेकआउट कर सकते हैं बाय कोड या बाय नेम। एक्सपायरी मैनेजमेंट पहले मैं बता चुका हूं, आप अपनी प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी को भी मैनेज कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट किस डेट को एक्सपायर हो रही है, वो रिमेनिंग डेज के साथ आपके सामने शो हो जाएगी। और इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा कि जिनकी एक्सपायरी अर्ली हो रही होगी उस लिस्ट में, इस लिस्ट के अंदर वो प्रोडक्ट्स ऊपर आ रही होंगी और जिनकी एक्सपायरी डेट्स ज़्यादा होंगे वो ऑटोमेटिकली लिस्ट में डाउन होंगी। सैलरी सेक्शन, आपके एम्प्लॉयज़ को किस एम्प्लॉय को क्या सैलरी देनी है वो और सैलरी क्रिएट करने का सारा सिस्टम आपके पास इस सैलरी सेक्शन के ऑप्शन में मौजूद है। इसी तरीके से एम्प इन्फो, आप अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं एम्प इन्फो के थ्रू और उससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, प्लस एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को असाइन कर सकते हैं। जस्ट आपको वन टाइम सैलरीज असाइन करनी होगी, उसके बाद मंथली जस्ट वन क्लिक पर मंथली बेसिस पर आपकी सैलरीज जनरेट हो जाएंगी। इसी तरह का एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई उनका एग्रीमेंट आप अटैच करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप सॉफ्टवेयर में अटैच कर सकते हैं। ये एक क्विक ओवरव्यू था। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में छोटे बड़े और मजीद रिपोर्ट को अच्छे तरीके से फिल्टरिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि ट्रेनिंग वीडियोज़ में बताए जाएंगे। कैलकुलेटर का ऑप्शन, सपोर्ट का ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर के आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि जिस पे वन क्लिक से आप सपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं, सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस तरह के और ऑप्शंस सॉफ्टवेयर में आपको मज़ीद बेहतर ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। तो आई थिंक इस क्विक रिव्यू के लिए इतना ही काफ़ी है। आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको जो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा है आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में हमने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल दी है, कॉन्टैक्ट करके आप अपनी क्यूरीज को दूर कर सकते हैं।